पाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घोषित आतंकी खुलेआम घूमते हैं। पाकिस्तान के राजनेता इन आतंकियों और इनके संगठन को खुला समर्थन देते हैं। ऐसे में आतंकियों की मौत पर विदेशी मीडिया समूह पाकिस्तान के साथ क्यों खड़ा है? वैसे भी पाकिस्तान की तरफ से टारगेट किलिंग के जितने भी केस बताए गए हैं, उनमें मारे गए ज्यादातर आतंकवादी थे या फिर आतंकी संगठन से जुड़े हुए थे। यहां सवाल यह कि जब पाकिस्तान कहता है कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, तब उसके यहां इतने आतंकी कैसे खुलेआम घूम रहे हैं कि कोई भी उन्हें मारकर चला जाता है? और पाकिस्तान की जांच रिपोर्ट को आधार बनाकर द गार्जियन जैसा विदेशी मीडिया समूह बिना किसी पड़ताल के प्रकाशित कर देता है। इससे यह साफ है कि ऐसा सिर्फ और सिर्फ भारत की छवि खराब करने की नीयत से किया गया है। एक ये भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा है और दूसरा ये पाकिस्तान की अपनी अंदरूनी कमियों को कवर अप करने का अटेम्प्ट भी है। देखिए, इस समय पाकिस्तान फिर से जा रहा है आईएमएफ के पास अगला लोन लेने के लिए। आईएमएफ उससे बार बार कहता है कि अपने देश का अंदरूनी हाल इंप्रूव करो, टैक्सेस कलेक्शन इंप्रूव करो, लॉ एंड ऑर्डर को इंप्रूव करो। तुम्हारे देश के अंदर इतनी आतंकी एक्टिविटीज हो रही है, अनार्की हो रहा है, कैओस हो रहा है, उसे संभालो, तभी तो तुम्हारी इकोनॉमी संभलेगी। तो पाकिस्तान अब ये बहाना, एक्सक्यूज, डिस्ट्रैक्शन कह रहा है कि मेरे देश के अंदर जो हालात हो रहे हैं, मेरे देश के अंदर जो आतंकी गतिविधियां हो रही हैं, या लॉ एंड ऑर्डर या अनार्की जो भी हो रहा है, इसमें इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है। और देखो, क्योंकि इंडिया ने हमारे देश के अंदर टारगेटेड किलिंग्स करी हैं। तो एक बड़ा रीजन इस रिपोर्ट का, इस एलिगेशन का यह है कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात खराब हैं और पाकिस्तान इस समय आईएमएफ के पास लोन के लिए जा रहा है। तो पाकिस्तान को अपने देश के अंदरूनी हालात को कवर अप करने के लिए उसे एक बहाना है कि ये जो मेरे देश के अंदर बुरे हाल हो रहे हैं, इसमें हिंदुस्तान का हाथ है। वैसे देखा जाए तो यह सच है कि पाकिस्तान में छिपे आतंकी लगातार मारे जा रहे हैं। पिछले वर्ष ही टारगेट किलिंग में 15 आतंकी मारे गए थे। द गार्जियन की रिपोर्ट में भी एयर इंडिया फ्लाइट की हाईजैकिंग के लिए जिम्मेदार जाहिद अंखूद जैश ए मोहम्मद के कमांडर और भारत में कई आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार शाहिद लतीफ की हत्या का जिक्र किया गया है। अब इन हत्याओं को करने वाला चाहे कोई भी हो, चाहे हत्याएं पाकिस्तान में आतंकी संगठनों के बीच आपसी दुश्मनी का नतीजा हो या फिर हत्याओं की वजह कुछ और हो, लेकिन आतंकियों का खात्मा होना मानवता और भारत दोनों के हक में है। इन आतंकियों की हत्याओं के लिए भले ही द गार्जियन भारत को जिम्मेदार ठहरा रहा हो, लेकिन भारत का स्टैंड क्लियर है कि दूसरे देश में घुसकर टारगेट किलिंग करना भारत का तरीका नहीं। लेकिन पिछले कुछ समय में पाकिस्तान में टारगेट किलिंग में जो लोग मारे गए हैं, उनका संबंध किसी ना किसी आतंकी संगठन से जरूर रहा है। 13 नवंबर 2023 को मौलाना रहीम उल्लाह तारिक की कराची में हत्या कर दी गई थी। रहीम उल्लाह आतंकी सरगना मसूद अजहर का करीबी माना जाता है। 9 नवंबर 2023 को अकरम गाजी की खैबर पख्तूनख्वा में हत्या की गई थी। अकरम गाजी लश्कर ए तैयबा का पूर्व कमांडर था और इसकी कई आतंकी वारदातों में भूमिका रही थी। 5 नवंबर 2023 को ख्वाजा शाहिद का कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया था। बाद में ख्वाजा शाहिद की लाश पीओके से मिली थी। ख्वाजा शाहिद वर्ष 2018 में जम्मू स्थित सुंजुवान आर्मी कैंप पर हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था। इस आतंकी हमले में सेना के 6 जवान शहीद हुए थे। 11 अक्टूबर 2023 को शाहिद लतीफ की गुजरावाला में गोली मारकर हत्या हुई थी। शाहिद लतीफ पठानकोट आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था और कश्मीर में आतंकियों से उसका कनेक्शन था। सितंबर 2023 में पीओके की एक मस्जिद में रियाज अहमद मारा गया था। रियाज राजौरी पुंछ में आतंकियों की घुसपैठ कराने का मुख्य साजिश करता था। मई 2023 में मौलाना जियाउर रहमान की लाहौर में हत्या कर दी गई थी। जियाउर रहमान लश्कर का ऑपरेटिव था। मई 2023 में ही परमजीत सिंह पंजवार की लाहौर में हत्या हुई। पंजवार पाकिस्तान में खालिस्तानी आतंकी कमांडो फोर्स से जुड़ा हुआ था। इससे पहले फरवरी 2023 में बशीर अहमद पीर की रावलपिंडी में हत्या हुई थी। बशीर अहमद हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर था। इन आतंकियों के मारे जाने से पाकिस्तान तो परेशान है ही, अब द गार्जियन जैसे बड़े मीडिया संस्थान भारत को बदनाम करने के इरादे से मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं जिनमें कोई सच्चाई नहीं है। द गार्जियन की रिपोर्ट से इतना साफ है कि यह रिपोर्ट पाकिस्तान के मंसूबों को जरूर पूरा करती है।
जो भारत की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छवि खराब करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता। Zee News.